चेंज कर दो। पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि ये पाठ कहीं न कहीं भारत में भी अपने पढ़े थे, और भारत में पढ़े जब आपको ध्यान आए तो अपने इसकी उत्पत्ति कहा कि नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मैदान से हुई है। और जलोढ़ मैदान जो नदियों के द्वारा, वो चतुर्थक कल्प में, हिमालय के बाद चतुर्थक कल्प के अंदर और प्लीस्टोसीन युग में नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है। ठीक है। अरावली का विस्तार कुल कितने जिलों में, सभी पुस्तकों में अलग अलग है। कई 7 जिले भी आते हैं, 9 जिले भी आते हैं, 13 जिलों तक भी फैला है। तो 13 जिलों तक भी इसका अधिकतम विस्तार है। मूल रूप से 7 हैं, लेकिन मैक्सिमम 13 जिलों तक विस्तार है इसका। अब पुस्तकों में कर वही तो पुस्तकों में ही ऐसा लिखा है, अपन इसको क्या कह सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न संभवतः या तो पूछा जाना नहीं चाहिए। जैसे अपन ने कहीं कि जैसे जालोर के अंदर देखा जाए मरुस्थल में भी गिना है, और जालोर के अंदर अरावली की पहाड़ियां भी हैं, जालोर है। ऐसे अपन ने देखे जैसे पाली जिला है, पाली जिले में भी इसकी पहाड़ियां हैं, पाली जिले के साथ साथ ही देखा है अपन ने। और पाली जिला सही मायने में ये क्या है जिसकी अपन बात करें, ये मरुस्थल का हिस्सा है। ऑथेंटिक क्या है, ऑथेंटिक जो भी कोई बुक है ही नहीं ऐसी जो इस बारे में ऐसा कोई प्रमाण हो। 2 बुक अपने का है, या तो आप हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक को पढ़ें या एच.एस. शर्मा की पुस्तक पढ़ें। हिंदी मीडियम में 2 ही पुस्तक हैं जो अच्छी हैं, जो प्रमाणिक पुस्तक हैं। हरिमोहन सक्सेना जी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, उसके ऊपर ध्यान दें। या अपने जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में भी चलती हैं राजस्थान की कुछ बुक्स, तो उन वाली बुक्स में जहाँ राजस्थान का भूगोल का भाग है वहाँ भी अपन पढ़ सकते हैं। पहले तो एक लाइन में लिखना उत्पत्ति क्या हुई है। पूरे मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति चतुर्थक कल्प में चतुर्थक कल्प में नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा यानी वाहित चतुर्थक कल्प में नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। लेकिन यदि चतुर्थक कल्प में भी और पूछे, चतुर्थक कल्प में भी एक युग लिखा था जिसका नाम क्या लिखा था, प्लीस्टोसीन। आपको ध्यान आए, क्योंकि मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाने के लिए इसको कहा है। अगर जब पश्चिमी रेतीला मैदान लिखा है उसमें भी यही लिखा था, तो पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान दोनों का जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक ही है, दोनों एक ही समय में बने हैं। तो चतुर्थक कल्प है मोटे तौर पे, और युग कौन सा है, प्लीस्टोसीन युग है, जिसमें नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से बना है। लिखना पूर्वी मैदानी भाग को राजस्थान में 3 भागों में बांटा जाता है।
राजस्थान में 3 भागों में बांटा जाता है। तीन कौन से पाठ किए हैं इसके? एक पाठ किया बाणगंगा का मैदान, इसको रोही का मैदान भी कहते हैं। रोही का मैदान या बाणगंगा का मैदान, जो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा नदी। दौसा, अलवर, भरतपुर इन जिलों के अंदर अपन कहीं इसका क्षेत्र है, बाणगंगा का मैदानी भाग। दूसरा पार्ट है बी, जिसको अपन कहें चंबल व बनास का मैदान। चंबल व बनास का मैदान, और इसमें भी चंबल बेसिन अलग है, बनास बेसिन अलग है। इसी वाले पार्ट को फिर पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे तो एक तो लिखना चंबल का मैदान, कोटा बूंदी वाला जो भाग है उस वाले भाग में कुछ चंबल का मैदानी भाग का विकास हुआ है, या जिसको बेसिन लिखता है। और इस दूसरा पार्ट लिखते हैं जिसको अपन कहें बनास का मैदान। बनास जो नदी है, ये भी जब आप देखें तो बनास की एक सहायक नदी है बेड़त, जो उदयपुर की तरफ से आती है। तो जिसको कहा जाता है कि एक तो दक्षिण वाला जो मेवाड़ का मैदान है, जैसे भीलवाड़ा है, कुछ राजसमंद का भाग है, और जो उदयपुर वाला भाग है वहाँ अपन कहें जो मेवाड़ का मैदान कहला रहा है। और ऊपर की तरफ जो टोंक है और इसके पास जो करौली वाला क्षेत्र है, इसको नाम दिया जाता है मालपुरा करौली का मैदान। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइडेशन करता है बनास, यानी बनास का एक तो दक्षिणी भाग, एक बनास का ऊपरी भाग। और बनास ऊपरी भाग में आके किस में मिल जाएगी? चंबल में। तो बनास के मैदान को पुनः 2 पार्ट में बांट दें। एक है मेवाड़ का मैदान, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इन जिलों का भाग आता है, और दूसरा आता है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा कहाँ है? टोंक जिले में मालपुरा करौली का मैदान। जयपुर है, टोंक है, दौसा का कुछ भाग है, करौली है, सवाई माधोपुर है, और सवाई माधोपुर में जाके फिर बनास नदी चंबल में मिल जाती है। और तीसरा पार्ट है सी, मध्य माही का मैदान। माही नदी जो अपन के मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में आती है और फिर गुजरात में जाती है। तो अपन के माही का ऊपरी भाग है वो तो है अपन के मध्य प्रदेश में, और माही का निचला भाग है जहाँ समुद्र में गिरती वो है गुजरात में, और बीच वाला भाग है वो कहाँ है? राजस्थान में, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होके आ रही है। तो मध्य माही का मैदान जिसको लिखते हैं। बना लिया? इसको एक बार मैप में भी इसको देखिए कहाँ कौन सा पार्ट है जिसको आपने लिखा है। ये जो पूरी वाले भाग को ही आप सही बनाएं, ये जैसे पूर्व वाले भाग का जो क्षेत्र है, मैंने इतने पार्ट को बनाया है जहां आप देखेंगे ये इस तरीके से, ये जो पार्ट है
ये तो है अरावली का हिस्सा। ये अरावली है। और इस वाले भाग में जहां अपन देखेंगे ये पार्ट है, इसके साथ साथ ये विंध्यन कगार भूमि है। इस वाले भाग में यहां इस तरीके से नदी आती है और ये ऐसे जाती है। ये इधर एमपी से आ रही है और इधर कहां जा रही है, गुजरात में। तो ये नाम रखा जाता है, जिसको अपन ने सी लिखा है, जिसको नाम रखा जाता है मध्य माही का मैदान। अभी प्रश्न आया था बजाज सागर बांध, जिसको कहते हैं ना माही बजाज सागर बांध। तो उसने प्रश्न पूछा लैब असिस्टेंट में बजाज सागर बांध जो माही नदी के ऊपर है। फिर देखिए उसमें आपने लिख रखा है एक जो बाणगंगा वाला पार्ट है, वो अपन का ये क्षेत्र है जिसको ए लिखते हैं, ये बाणगंगा, बाणगंगा का मैदान। फिर जहां आप देखें इस वाले बी वाले पार्ट में जो चंबल का मैदान और बनास का मैदान जिसको लिखा है, इस वाले भाग में जब आप देखेंगे ये तो है मेवाड़ का मैदान। ये तो मेवाड़ का मैदान। बेड़च नदी निकलती है इधर से, फिर इधर से चित्तौड़गढ़ का भाग है और फिर ये भाग अपना आगे भीलवाड़ा, ये मेवाड़ का मैदान है। फिर इससे ऊपर यहां देखेंगे तो ये मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली। और ये चंबल नदी के साथ साथ का भाग है जिसको कहते हैं चंबल बेसिन या चंबल का मैदान। ये जो नाम दिया जाता है ये चंबल बेसिन का भाग है। और ये जो ये वाला भाग है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो बाणगंगा का मैदान, फिर उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये चंबल और बनास का साथ में है। तो जहां एक तो चंबल नदी का हो गया और बनास के दो भाग है, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान, और मध्य माही का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इधर से जब आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र से इधर से बनास नदी निकलकर यूं बहते हुए और लास्ट में जाके यहां मिलती है। देखो इस वाले भाग में बनास नदी यहां सवाई माधोपुर में मिलती है। तो जब बनास नदी मिलती है इस चंबल में, तो इस बनास और चंबल का ये ऊपरी भाग है, ये भी बियड़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और चंबल बेसिन है, ये भी बियड़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसका मतलब मालपुरा करौली मैदान का जो ऊपरी भाग है वो किसके लिए जाना जाता है, बियड़ के लिए जाना जाता है। और चंबल वाला जो बेसिन है जिसको अपन नाम लिख रहे हैं, यहां सबसे नवीन कांप का जमाव हो रहा है। नवीन में भी सबसे नई कांप का जमाव हो रहा है। तो अब शुरुआत से लिखना आप बाणगंगा का मैदान, जिसको रोही का मैदान भी कहते हैं।
बना लिया? चलिए अब शुरू करें। तो 1 नंबर पे बाणगंगा का मैदान या रोही का मैदान लिखना। बाणगंगा नदी का, बाणगंगा जब अपन अभी अपवा तंत्र की बात करेंगे तो पता चलेगा ये रुंडित नदी है, जो अपन कहीं आगे जाके और उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा नदी का मैदान जो जयपुर, अलवर, दौसा व भरतपुर, जयपुर, अलवर, दौसा व भरतपुर जिलों में, जयपुर, अलवर, दौसा व भरतपुर जिलों में फैला हुआ है। जयपुर, अलवर, दौसा व भरतपुर जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट लिखना, जिसमें लिखा है बनास का मैदान, नहीं सॉरी, चंबल व बनास का मैदान, और इसमें 1 नंबर पे लिखना चंबल बेसिन या चंबल का मैदान। चंबल बेसिन या चंबल का मैदान। डैश कर रखना। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों का, करौली व धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों का भाग आता है। धौलपुर जिलों का भाग आता है। लिखना यहां नवीन कापी, इसको अंडरलाइन करना, नवीन कापी, नवीन कापी मृदा का जमाव, कांप मृदा में भी नवीन, नवीन कांपी मृदा का जमाव पाया जाता है। नवीन कांपी मृदा का जमाव पाया जाता है तथा बीहड़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। बीहड़ कह दें या उत्खात भूमि कह दें, एक ही अर्थ है। लिखा था ना, अवनालिका अपर्दन से गहरी गहरी नालियों का निर्माण हो जाता है, जिसको बीहड़ कहते हैं। बीहड़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट लिखना बनास का मैदान। बनास का मैदान, बनास का मैदान, बनास के मैदान को भी पुनः 2 भागों में बांटा है। एक तो मेवाड़ का मैदान और एक मालपुरा, यानी निचला भाग है जिसको मेवाड़ का मैदान, ऊपर वाला भाग है उसको मालपुरा करौली का मैदान। तो लिखना बनास नदी के मैदानी भाग को, बनास नदी के मैदानी भाग को पुनः 2 उप विभागों में बांटा जाता है। बनास नदी के मैदानी भाग को पुनः 2 उप विभागों में बांटा जाता है। तो 1 नंबर पर लिखना मेवाड़ का मैदान,
मेवाड़ का मैदान। एक बार मैप में ध्यान दें, ये जो बनास नदी का जो क्षेत्र है ना, ये तो है इसका बनास, और ये एक सहायक नदी है बेड़त। तो ये तो बनास का मैदानी भाग दक्षिणी है। जब लिखा जाता है बनास व उसकी सहायक नदियों का दक्षिणी मैदानी भाग, तब आंसर क्या आएगा? मेवाड़। और बनास व उसकी सहायक नदियों का उत्तरी भाग का मैदान, तब आएगा मालपुरा करौली। तो मेवाड़ का मैदान लिखना, बनास व उसकी सहायक नदियों, बनास व उसकी सहायक नदियों बनास व उसकी सहायक नदियों के दक्षिणी मैदानी भाग को दक्षिणी मैदानी भाग को मेवाड़ के मैदान के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी मैदानी भाग को मेवाड़ के मैदान के रूप में जाना जाता है, जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, व भीलवाड़ा जिलों का भाग आता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों का भाग आता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों का भाग आता है, ये वाला भाग। दूसरा लिखना मालपुरा करौली का मैदान। ये अपन के इसकी सहायक नदियों का उत्तरी भाग है। मालपुरा करौली का मैदान, जिसमें लिखना मालपुरा करौली में बनास व उसकी सहायक नदियों का उत्तरी मैदानी भाग आता है। सहायक नदियों का उत्तरी मैदानी भाग आता है, जो यानी कौन कौन से जिलों में है? जो अजमेर, टोंक, जयपुर, जो अजमेर, टोंक, जयपुर, जो अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर व करौली, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर व करौली जिलों का भाग आता है। अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली व सवाई माधोपुर जिलों का भाग आता है। इसका उत्तरी भाग सबसे ऊपर वाला, इसका उत्तरी भाग चंबल बेसिन से, उत्तरी भाग चंबल बेसिन से इसका उत्तरी भाग चंबल बेसिन से उत्खात भूमि से जुड़ा हुआ है। उत्खात भूमि से, और उत्खात नहीं लिखे तो ब्रैकेट में लिख देना बीहड़। उत्तरी भाग उत्खात भूमि से या बीहड़ से जुड़ा हुआ है।
उत्खात भूमि से या बीहड़ से जुड़ा हुआ है। और तीसरा पाठ लिखा था मध्य माही का मैदान। मध्य माही का मैदान। जब देखेंगे ये कर्क रेखा को 2 बार ये नदी पार करते हुए जा रही है, मध्य माही का मैदान। लिखना मध्य माही का मैदान। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, व प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। यानी जब ये नदी अपन ऐसे दिखाते हैं ना इस रूप में, ये जो दक्षिण वाला जो भाग है, इस तरीके से जब नदी ऐसी आती है तो इससे इधर वाला भाग, ये तो कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। तो जो माही नदी के तट पर जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, इसको तो नाम क्या रखा जाता है? कांठल। क्या नाम रखते हैं इसको? कांठल कहते हैं। और इधर जब आप देखें तो इधर है बांसवाड़ा। कहते हैं कि बांसवाड़ा वो प्रतापगढ़ के बीच में 56 नदी नाले हैं या 56 गांव का समूह है, दोनों रूप में, जिसको नाम रखा जाता है 56 का मैदान। और फिर इधर ये डूंगरपुर जिले का भाग है। तो लिखना है इसमें, लिख दिया 3 जिलों का भाग आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। अब लिखना है इसमें एक टर्म तो लिखे कांठल। कांठल वाला प्रश्न खूब आता है। कांठल। लिखना प्रतापगढ़ जिले का माही नदी का, प्रतापगढ़ जिले का माही नदी का, माही नदी का तटीय भाग, प्रतापगढ़ जिले का माही नदी का तटीय भाग कांठल कहलाता है। कांठल या कांठल। माही नदी का तटीय भाग कांठल कहलाता है। कांठल कहलाता है। फिर एक टर्म लिखना 56 का मैदान। छप्पन की पहाड़ियां तो लिखा था बाड़मेर में, आपको ध्यान हो, नाकोड़ा पर्वत, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में, और ये 56 का मैदान है। 56 का मैदान डैश करके लिखना। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों, या तो 56 नदी नाले लिख सकता है या 56 गांव का समूह। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों या 56 गांव का समूह, ग्राम समूह। 56 नदी नालों
या 56 गांव का समूह 56 का मैदान कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। एक टर्म आता है बागड़, एक तो था बांगड़ जिसका नाम राजस्थान बांगर विश्व मिश्रा ने नाम दिया था, और एक टर्म आता है बागड़। बागड़ या बागड़ लिख देता है। बागड़ से तात्पर्य डूंगरपुर बांसवाड़ा, 2 जिलों का भाग है। तो बागड़ का तात्पर्य लिखना डूंगरपुर व बांसवाड़ा। बागड़ डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों का भाग आता है। एक टर्म लिखते हैं मेवल, ये भी डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र मेवल। यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच के भाग को मेवल कहते हैं। तो लिखना मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच का भाग। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच का भाग मेवल कहलाता है। मेवल कहलाता है। ये बातें थी अपने मदमाही का मैदान। पैरा चेंज करके लिखना अलग से। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में या तो सघन लिखेगा या गहन लिखेगा, इंटेंसिव। पूर्वी मैदानी भाग में सघन, गहन, जीवन निर्वाह कृषि। पूर्वी मैदानी भाग में सघन या गहन जीवन निर्वाह कृषि का विकास हुआ है। जीवन निर्वाह कृषि का विकास हुआ है। या मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न, या मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये अपना पूरी मैदानी प्रदेश। और अब अंतिम भौतिक प्रदेश लिखें। जिसको लिखा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश।
जो लगभग 7% भूभाग पे था, जहां आपको पता है 11% जनसंख्या निवास करती है। इस वाले टर्म से एक टर्म तो बड़ा जो फेमस रूप में, जिसका अपन ने पहले भी चर्चा की थी, ग्रेट बाउंड्री फॉल, जो हिमालय में भी पढ़ा था, आपको ध्यान आए जब भारत पढ़ा उस समय भी। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को एक बार आप मैपिंग से जोड़ें एक बार। तो ये तो आपके सामने ये धौलपुर वाला भाग है, इस तरीके से। और ये जो आपके सामने एक पार्ट तो ये है, ये इधर आपके सामने ये है बिजोलिया, भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया। और ये इधर आप देखेंगे तो चंबल नदी के तट पर एक स्थान है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़, आपने नाम सुना हो, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में ये एक पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र का नाम है ऊपर मालका पठार। ऊपर मालका पठार जो अपन के चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ से और भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का भाग है। जो ऊपर मालका पठार है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ही हिस्सा है। और यहीं चित्तौड़गढ़ वाले भाग से बेगू के पास से जो आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ये चंबल नदी और इस तरीके से बहते हुए जाती है। और ये वाला भाग जो अपन का यहाँ है सवाई माधोपुर, फिर है करौली, और लास्ट वाला जिला कौन सा है, धौलपुर। इन 3 जिलों वाला ये जो भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ा हुआ, इस वाले भाग को तो नाम लिखा जाता है विंध्यन कगार भूमि। इसको विंध्यन कगार भूमि। और ये वाला जो पार्ट जैसे अपन के ये वाला जो 12 का जो क्षेत्र है ये शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है। आपने नाम सुना हो शाहबाद और किशनगंज, 2 तहसीलें जो सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो शाहबाद उच्च भूमि का क्षेत्र है। और यहीं आपने एक नाम सुना हो रामगढ़ क्रेटर भी है। रामगढ़ की पहाड़ियां भी हैं और रामगढ़ क्रेटर भी है, जिसको ज्वालामुखी क्रेटर के रूप में जानते हैं। इस वाले भाग में जब यहाँ देखेंगे ये वाला क्षेत्र है, ये डग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र है। उच्च भूमि क्षेत्र। और ये झालावाड़ में, और ये शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र ये 12 जिले में। और ये जो जिसको अपने नाम रखे ना ये विंध्यन कगार भूमि, और इसको नाम रखा जाता है दक्कन लावा का पठार। इस वाले भाग को दक्कन लावा का पठार, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के भी 2 पार्ट हैं। 1 नंबर पे दक्कन लावा का पठार और 2 नंबर पे विंध्यन कगार भूमि। दक्कन लावा का पठार का मतलब है कि ये ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा के जमाव से बना हुआ भाग है। एक और 2 इस तरीके से अपन नाम लिख दें इसको एक छोटे से मैप में।
और ये जो दक्कन लावा का पठार है इसी को नाम दे देता है हाड़ौती का पठार। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिलों का भाग है जो हाड़ौती का पठार है। और यही विंध्यन कगार भूमि के साथ साथ ही है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। इस वाले क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। शाहबाद क्षेत्र है, डगंगधार क्षेत्र, दोनों उच्च भूमि के क्षेत्र हैं। रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, डाबी का पठार है, मुकुंदरा हिल जिसको अपने कहा जहीं मुकुंदरा नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। काली मृदा का क्षेत्र है, ये जो जिसको दक्कन का पठार लिखा है ये उसी समय बना है जब क्रिटेशियस कल्प में भारत के दक्षिण के पठार पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। काली मृदा या वर्टिसोल मृदा का क्षेत्र है ये। पहले तो इसको एक कॉमन जानकारी लिखना है इसमें, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश लिखना। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग है दक्कन लावा का पठार और दूसरा भाग है जिसको अपने नाम रखा है विंध्यन कगार भूमि। ये दूसरा पार्ट है। आपको ध्यान हो तो विंध्याचल
भ्रंश कगार के रूप में लिखा था, जो चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। करौली और धौलपुर के अंदर जो लाल पत्थर है वो अपन के किसका भाग है? विंध्यन कगार भूमि का ही भाग है। तो पहले अपन लिखते हैं दक्कन लावा का पठार, और ये कब है लिखना? क्रिटेशियस कल्प में। क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी उद्गार से। क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी उद्गार से क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के जमाव से बना है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के जमाव से बना है। निकले लावा के जमाव से बना है, जो काली मृदा का क्षेत्र है, ब्लैक सोयल। काली मृदा लिखा था, ये आपको ध्यान आए तो एक शब्द लिखा था वर्टिसोल्स, जो काली मृदा से बना है, वर्टिसोल्स से बना है। काली मृदा से बना है। यह क्षेत्र यानी यह भाग, यह क्षेत्र झालावाड़ 12, ये झालावाड़ 12 तो दोनों कंप्लीट जिले हैं। ये देखेंगे ना तो ये इस तरफ वाला भाग ये तो झालावाड़ है और इधर वाला भाग 12 है। झालावाड़ 12 कोटा बूंदी का पूर्वी भाग पूर्व की तरफ का हिस्सा है, पश्चिम की तरफ है मैदान है, चंबल बेसिन है। कोटा बूंदी का पूर्वी भाग चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। इसमें चित्तौड़गढ़ का भी कुछ भाग है और प्रतापगढ़ जिले का भाग, हालांकि थोड़ा सा भाग बिजोलिया के पास भीलवाड़ा का भी आता है। चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। अब लिखना है इसमें कुछ अलग अलग टर्म। सबसे पहले लिखें ऊपर माल का पठार। ज्यादातर ऐसे प्रश्न यही पूछता है किनके बीच है। जैसे कहा ना भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है, ऐसे ही ऊपर माल का पठार किसके बीच है? बिजोलिया और भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ऊपर माल का पठार लिखना भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है और बिजोलिया है ये भीलवाड़ा जिला है। भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच स्थित पठारी भाग है। स्थित पठारी भाग है। स्थित पठारी भाग है। ये तो अपन कहें ऊपर माल का पठार है। बाकी का ये जो पठार है ये हाड़ौती का पठार है। तो अब एक टर्म लिखना हाड़ौती का पठार। सही मायने में हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। ये 4 जिलों का पार्ट आता है। अब हाड़ौती का पठार 4 जिलों में कहाँ है लिखना? हाड़ौती का पठार झालावाड़,
12 कोटा व बूंदी का पूर्वी काली मृदा का क्षेत्र। झालावाड़ 12 कोटा व बूंदी का पूर्वी काली मृदा का क्षेत्र। झालावाड़ 12 कोटा व बूंदी का पूर्वी काली मृदा का क्षेत्र आता है। काली मृदा का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट लिखना है इसी में ही, मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां ये 2 जिलों में है, कोटा व झालावाड़। कोटा व झालावाड़ जिलों में फैली हैं। कोटा व झालावाड़ जिलों में फैली हैं। यहाँ जब आप देखेंगे तो कोटा स्टोन बहुत अधिक निकलता है इन पहाड़ियों में। जैसे अपन कहीं राजसमंद उदयपुर के अंदर संगमरमर निकलता है, ऐसे यहाँ कोटा स्टोन पत्थर है। नेक्स्ट लिखना आडाबल की पहाड़ियां। आडाबल की पहाड़ियां, ये आडाबल की पहाड़ियां बूंदी जिले में है, इसलिए इसको बूंदी की पहाड़ियां भी कह देता है। आडाबल की पहाड़ियां या बूंदी की पहाड़ियां। या बूंदी की पहाड़ियां लिखना। बूंदी जिले में, बूंदी जिले में अर्धचंद्राकार, बूंदी जिले में अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हैं। अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हैं। यहाँ की मुख्य चोटी शिखर सतूर है। मुख्य चोटी शिखर सतूर 353 मीटर बूंदी में ही है। मुख्य चोटी शिखर सतूर है। सतूर चोटी भी लिख दे या शिखर सतूर है। शिखर सतूर है। अब लिखने एक टर्म डाबी का पठार। और डाबी का पठार, अच्छा डाबी का जो पठार है मूल रूप से वो एक तरफ तो अपन के मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं और एक तरफ आडाबल की पहाड़ियां हैं। लेकिन मुकुंदरा की पहाड़ी किन जिलों में कहा तो कोटा है, उसके आगे झालावाड़ है और ये मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। तो इन पहाड़ियों से इधर कोटा के अंदर और बूंदी के बीच में ये पठारी भाग है जिसका नाम है डाबी का पठार। तो डाबी का पठार 2 पहाड़ियों के बीच में, किसके, मुकुंदरा और आडाबल। जिले कौन से, कोटा और बूंदी। तो लिखना मुकुंदरा की पहाड़ियां व आडाबल की पहाड़ियों के बीच, मुकुंदरा की पहाड़ियां व आडाबल की पहाड़ियों के बीच, मुकुंदरा की पहाड़ियां
व आडाबल की पहाड़ियों के बीच कोटा व बूंदी में कोटा व बूंदी में पठारी भाग है। कोटा व बूंदी में पठारी भाग है। कोटा व बूंदी में पठारी भाग है। फिर एक लिखना शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, जो 12 में इधर मांगरोल कस्बा है, मांगरोल के पास है ये शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र लिखना 12 जिले में, 12 जिले में सहरिया जनजाति का क्षेत्र है। सहरिया जनजाति 12 जिले में सहरिया जनजाति का क्षेत्र है। बारह जिले में सहरिया जनजाति का क्षेत्र है। एक लिखना रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां घोड़े की नाल की आकृति में। 12 में जो मांगरोल है उस मांगरोल के पास है ये रामगढ़ की पहाड़ियां। लिखना 12 जिले में, 12 जिले में घोड़े की नाल, बारह जिले में घोड़े की नाल की आकृति में, घोड़े की नाल की आकृति में फैली हैं। घोड़े के नाल की आकृति में फैली हैं। यहाँ रामगढ़ क्रेटर भी है, रामगढ़ क्रेटर। इसका मतलब रामगढ़ में ज्वालामुखी उद्गार का जो पार्ट जिसको क्रेटर, या रामगढ़ क्रेटर भी है। क्रेटर किससे बनता है तो लिख देना ज्वालामुखी निर्मित। रामगढ़ क्रेटर भी है ज्वालामुखी निर्मित। फिर एक देखिए डग गंगधार, ये जो अपन के झालावाड़ का भवानी मंडी डग क्षेत्र है, ये नीचे एमपी से जुड़ रहा है। ये डग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र, डग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र। डग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र लिखना झालावाड़ जिले का, झालावाड़ जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। झालावाड़ जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। दक्षिणी पश्चिमी भाग है जिसको डग गंगधार कहा है। एक और भी कुंडला की पहाड़ियां, एकदम कोटा में ही है। कुंडला की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां कोटा जिले में। कुंडला की पहाड़ियां कोटा जिले में। फिर एक लिखना ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट,
महान सीमा भ्रंश। इसको ऐसा ही लिख देता है इंग्लिश में, हिंदी वाले टर्म को, ग्रेट बाउंड्री फॉल्स। आपको ध्यान आए तो हिमालय में जब चर्चा हुई तो उस समय अपने पढ़ा था, एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय, जो महान और लघु के बीच था। फिर मेन बाउंड्री, जो लघु और शिवालिक के बीच, मेन बाउंड्री जिसको कहा, मुख्य सीमा, और इसका नाम क्या लिखा है, ग्रेट बाउंड्री, जिसको नाम क्या लिखते हैं, महान सीमा। तो कई बार ये भी ध्यान रखना है कि वो ग्रेट बाउंड्री लिखा है या जिसको इंग्लिश में चेक कर लेना महान सीमा लिखा है या मुख्य सीमा लिखा है। तो शब्दों में ध्यान रखना, ग्रेट बाउंड्री टर्म आ जाए तो आप समझे वो राजस्थान से बात है, और मेन बाउंड्री या मेन सेंट्रल की बात करता है तो हिमालय की बात है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट लिखना इसमें। यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से विंध्यन कगार भूमि के रूप में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से विंध्यन कगार भूमि के रूप में, विंध्यन कगार भूमि के रूप में, विंध्यन कगार भूमि के रूप में फैला हुआ है। विंध्यन कगार भूमि के रूप में फैला हुआ है, जो अरावली व विंध्याचल को अलग करता है, जो अरावली व विंध्याचल को अलग करता है। जो अरावली व विंध्याचल को अलग करता है। सही मायने में भारत में यहाँ जब देखते हैं तो अरावली और विंध्याचल को अलग करने वाले भाग में है। अरावली व विंध्याचल को अलग करता है। ये जो चंबल नदी है इसके साथ साथ फैला हुआ है ये। और अब लिखिए आप दूसरा पार्ट, विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि क्षेत्र लिखना, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी के साथ, ये चंबल नदी है ना इसके साथ साथ है ये। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी के साथ सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर, ये 3 मेन जिले हैं। सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में करौली व धौलपुर जिलों में फैला है। करौली व धौलपुर जिलों में फैला है, जो लाल बालू का पत्थर,
जो लाल बालू का पत्थर, लाल बालू का पत्थर से बना है। लाल बालू का पत्थर से बना हुआ है। ये अपने चार जो अपन ने कहा भौतिक प्रदेश की बात थी। अपने पाठ्यक्रम में भौतिक प्रदेश ही दे रखा है। इसका बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, विंध्यन कगार भूमि किससे बना हुआ है? जो लाल बालू का पत्थर से बना हुआ है। पैरा चेंज करके लिखना, डॉक्टर वीसी मिश्रा। डॉक्टर वीसी मिश्रा ने 1967 ईस्वी में राजस्थान का भूगोल, ये पुस्तक लिखी है। वीसी मिश्रा ने 1967 ईस्वी में राजस्थान का भूगोल पुस्तक लिखी। ब्रेक में लिख देना, प्रकाशित 1968 में हुई है। ये राजस्थान का भूगोल पुस्तक लिखी। उन्नीस सौ 67 ईस्वी में राजस्थान का भूगोल पुस्तक लिखी। यानी इस पुस्तक में क्या, एक तो स्थलाकृति कैसी है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान में फसल कृषि प्रारूप कैसा है, इनको ध्यान में रखते हुए इसने भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया है। भौतिक प्रदेशों का नहीं किया है, किनका किया है? भौगोलिक प्रदेशों का पुस्तक लिखी। लिखना, जिसमें राजस्थान की स्थलाकृति, जिसमें राजस्थान की स्थलाकृति, कोमा जलवायु, जलवायु, कोमा कृषि प्रारूप या फसल प्रारूप कह दें, कृषि प्रारूप, कृषि प्रारूप एवं आर्थिक लक्षणों, एक वर्ष बाद ही होगी 68 में प्रकाशित। 67 में लिखी, 68 में प्रकाशित है। तो वो ऐसा नहीं पूछता है कब लिखी, कब प्रकाशित हुई, 1967 में लिखी गई है। राजस्थान की स्थलाकृति, जलवायु, कृषि प्रारूप एवं आर्थिक लक्षणों के आधार पर राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। 7 कौन से भौगोलिक प्रदेश हैं जिनको डिवाइडेशन में किया है? कि उस समय जो इंदिरा गांधी नहर वाला भाग था, गंगानगर, हनुमानगढ़, उसको नहरी क्षेत्र का नाम दिया था जब इसका प्रकाशन किया था। 7 कौन से? 1 नंबर पे नहरी क्षेत्र, नहरी प्रदेश। दूसरा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। तीसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथा अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश।
पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। या जिसको चंबल प्रदेश भी नाम लिखता है, चंबल बीहड़ भी लिख सकता है, या चंबल बीहड़ प्रदेश। कई बार तो कोई ऐसा प्रश्न कहीं आ जाए कि साधारण सा कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? 7। सबसे ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ में नहरों का विकास, तो नहरी प्रदेश। बाकी अधिकांश जो पश्चिम भाग है उसको शुष्क, शुष्क और अरावली के बीच में है उसको नाम क्या रख दिया? अर्ध शुष्क। फिर एक अरावली के नाम पे, अरावली से पूर्व की तरफ कृषि का विकास भी है और उद्योग धंधों का विकास है, इसलिए 2 रख दिया नाम, पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश। फिर क्या रख दिया? जो दक्षिणी पूर्व वाला भाग है काली मृदा का क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और एक चंबल के नाम पे रख दिया चंबल बीहड़ प्रदेश। राजस्थान में अलग अलग समय की अलग अलग जो अपन के शिलाकृतियां और चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिनको अपन ने देखा है पश्चिमी रेतीला मैदान, पूर्वी मैदानी भाग चतुर्थ कल्प में, ऐसे ही दक्षिण का पठार जैसे दक्कन लावा का पठार, काली मृदा का क्षेत्र जो क्रिटेशियस कल्प में बनाए हैं। तो कुछ जो टर्म की जो चट्टानें भूगर्भिक संरचना, उसको संक्षिप्त में 5-4 लाइन लिखें, जिनमें से अधिकांश रूप में प्रश्न बनते रहे हैं। तो इसी में लिखना राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। टॉपिक नहीं है कोई ऐसा अपनाइए, कहीं आपको अलग लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इस भौतिक प्रदेश के साथ ही अपन मुख्य बातें हैं। सबसे पुराना जो महाकल्प है, जिसको भारत में आद्य महाकल्प कहा जाता है, उस महाकल्प, आद्य महाकल्प, उसके बाद पुराजीवी महाकल्प, फिर मध्यजीवी, और फिर सबसे नया है नवजीवी। और आद्य महाकल्प में आपको ध्यान है तो अपन कहते हैं कि जो प्री कैम्ब्रियन, जिस समय अरावली भी बनी है, उस समय की बात करता है। इसमें लिखना पुराने से नए क्रम में। जो कुछ जानकारी पहले लिख चुके हैं उनको अपन नहीं लिखेंगे, जहां से कोई अलग प्रश्न बनते हैं, जिनसे प्रश्नों की बनने की संभावना ज्यादा है, उस वाले पाठ के संदर्भ में थोड़ी सी बातें हैं। ए पाठ लिखना आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में जिसको नाम रखा जाता है प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व लिखते हैं जिसको, आद्य महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन कह दें, यह नाम क्या रखा था? कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानें।
प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानें। इसमें एक तो है अरावली महासमूह, महासमूह की चट्टानें, अरावली महासमूह की चट्टानें। और अरावली महासमूह की चट्टानों में आती हैं झाड़ोल, उदयपुर व उदयपुर। अच्छा, झाड़ोल भी कहाँ है? झाड़ोल भी उदयपुर में ही है। झाड़ोल झाड़ोल उदयपुर का ही क्षेत्र है। झाड़ोल उदयपुर समूह की, ये समूह है, झाड़ोल उदयपुर समूह की चट्टानें आती हैं। झाड़ोल उदयपुर समूह की चट्टानें आती हैं। एक है देहली महासमूह, देहली महासमूह की चट्टानें। अरावली दिल्ली तक फैली है ना, उसको देहली महासमूह की चट्टानें कहते हैं। अरावली महासमूह में तो झाड़ोल और उदयपुर समूह है, ये दो समूह की चट्टानें। और देहली महासमूह में जो राजस्थान में, तो राजस्थान में इसमें कौन कौन सी हैं? रायलो, रायलो, अलवर व अजबगढ़। नाम सुना है क्या? अजबगढ़, भानगढ़ है, सुना है? दिन दिन में ही सुनना है इसको। हाँ, इतिहास में इसकी बहुत कहानियां हैं, ये बहुत तांत्रिक रूप में कहानियां हैं, भूत प्रेतों की कहानियां हैं। प्रेमराज जी कह रहे हैं ये भूतों का घर है। हाँ, जो कई कहते ना जिंद, कहते जिंद मिलते हैं यहाँ। रायलो समूह भी जो अपन के अलवर और जयपुर में है ये, क्योंकि ये ऐसा टर्म आएगा, कोई रायलो समूह की चट्टान जब आपके सामने आएगा तो कहाँ है, तो सही मायने में रायलो, अलवर व अजबगढ़ समूह, ये समूह है, समूह की चट्टानें। ये रायलो ध्यान रखना, ये अलवर और जयपुर में है, अलवर प्लस जयपुर। रायलो समूह की चट्टानें, ये जो अपने लिखा है ना रायलो, अलवर, अजबगढ़, ये तीनों ही अपन के अलवर और जयपुर में ही हैं। ये तो अपने क्या आद्य महाकल्प की बात की है। फिर उसके बाद आता है दूसरा बी, पुराजीवी। पुराजीवी जिसको लिखता है ना पैलियोजोइक, पुराजीवी महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प में कौन कौन सी चट्टानें हैं? पुराजीवी महाकल्प, प्रहलाद जी भी कह रहे हैं कि मैं भी अजबगढ़ भानगढ़ में होके आया हूँ, और सूबेदार दिनेश जी भी कह रहे हैं अब भानगढ़ में गए थे। हैं, मौका मिले तो ठीक है, दिन में ही जाना।
और बहुत ज्यादा चर्चा मत करो, नहीं रात मुश्किल हो जाएगी। रात को याद आएंगे भूत प्रेत और जिंद हैं। पुराजीवी महाकल्प में क्या लिखा है इसमें कुछ? तो सबसे पहले लिखना है इसमें विंध्यन क्रम, विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो अपन ने अभी लिखा है ना, विंध्यन क्रम की चट्टानें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जो लाल बालू का पत्थर है। लेकिन इसके अलावा भी इसका कुछ भाग है। विंध्यन क्रम की चट्टानें लिखना सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, करौली, धौलपुर, नागौर बेसिन, कोमा लगा के लिख देना, नागौर बेसिन, कुछ नागौर बेसिन में भी हैं, नागौर बेसिन, नागौर बेसिन, निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़, सीमेंट के लिए जाना जाता है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। वह बिरमानिया कला, ये बिरमानिया कला जैसलमेर में है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, नागौर बेसिन, निम्बाहेड़ा व बिरमानिया कला जैसलमेर में चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें पाई जाती हैं। ये पुराजीवी महाकल्प में जो कौन से क्रम की हैं? विंध्यन क्रम की। फिर एक टर्म लिखना, पुराजीवी महाकल्प में बात कर रहे हैं पर्मियन कार्बोनिफेरस। कल्प की चट्टानें, पर्मियन कार्बोनिफेरस। पुराजीवी महाकल्पों में ही पर्मियन और कार्बोनिफेरस भी दो कल्प हैं, कल्प की चट्टानें। और इनको ऐसा भी लिख सकता है दोनों को संयुक्त रूप में, पर्मो कार्बोनिफेरस, तो भी सही है। यदि ऐसा लिखे तो भी सही है। पर्मो कार्बोनिफेरस भी लिख सकता है और पर्मियन कार्बोनिफेरस भी लिख सकता है। पर्मो कार्बोनिफेरस। इस समय की राजस्थान में दो जगह अपन कई चट्टान मिलती हैं। पर्मो कार्बोनिफेरस में लिखना, इसमें एक नंबर पे पहले तो लिखना बाप बोल्डर। ये प्रश्न तो अपने आ चुका है, पहले भी आ चुका है। उसमें तो इतना ही पूछा था कि बाप बोल्डर किस समय से संबंधित है, तो समय तो कौन सा था? पर्मियन कार्बोनिफेरस, उसमें इतना ही पूछा था। लेकिन ये जरूरी नहीं को समय पूछा, अब ये पूछ ले बाप बोल्डर क्या है? बाप बोल्डर लिखना जोधपुर जिले में। पहले तो बाप गांव था, बाद में उसका विस्तार होते कस्बे के रूप में, और अब बाप तहसील है। तो जोधपुर जिले में हिमयुगीन, हिमयुगीन चट्टानें हैं, हिम से बनी हुई, हिमानी से हिमयुगीन चट्टानें हैं जो हिमयुगीन चट्टानें हैं जो बाप क्षेत्र में फैली हुई हैं। बाप क्षेत्र में
हिमयुगीन को हिमानी निर्मित कह सकता है। हिमयुगीन चट्टानें हैं जो बाप क्षेत्र में फैली हुई हैं। ब्रैकेट में ऐसा लिख देना, तालचिर बेड़ समकालीन है। तालचिर बेड़ समकालीन है। उड़ीसा में तलचर है, तलचर से संबंधित जो अपन है उसके समकालीन है। और वैसे यदि कहेगा किससे बनी हुई है तो हिमानी निर्मित अपन कहें ये चट्टाने हैं। प्रश्न ज्यादातर यही पूछता है, हिमानी निर्मित चट्टाने हैं, बाप बोल्डर है, बोल्डर का मतलब चट्टानों के टुकड़े, और किस जिले में है, जोधपुर में, किस समय के लिए है, परमो कार्बोनिफेरस। एक दूसरा टर्म है इसी से ही, भादुरा बालुकास्म। भादुरा बालुकास्म, भादुरा ये भी जोधपुर में गांव है, भादुरा क्षेत्र है। और आगे जो शब्द लिखा है ना बालुका अस्म, बालुका और उसके अंदर जो जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं बालुका पत्थर में, इसलिए उसको नाम क्या रख दिया, बालुकास्म। बालुकास्म का मतलब बालुका पत्थर लिखना। जोधपुर जिले में, ये भी जोधपुर जिले में भादुरा क्षेत्र के आसपास, भादुरा गांव है ये, जोधपुर जिले में भादुरा क्षेत्र के आसपास, भादुरा क्षेत्र के आसपास जीवाश्म युक्त बालू का पत्थर, जीवाश्म युक्त बालू का पत्थर की चट्टानें जीवाश्म युक्त बालू का पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। जीवाश्म युक्त बालू का पत्थर की चट्टानें, तो ये दो टर्म, बाप बोल्डर हिमानी निर्मित, भादुरा बालुकास जीवाश्म युक्त सैंडस्टोन बालू का पत्थर, दोनों किस संबंधित हैं, पर्मियन और कार्बोनिफेरस। ये था अपना बी। नेक्स्ट लिखना सी, मध्यजीवी। महाकल्प, मेसोजोइक जिसको कहते हैं ना, मध्यजीवी महाकल्प, ये तो पुराजीवी में थे। पुराजीवी महाकल्प में 6 कल्प हैं, जिसमें कैम्ब्रियन सबसे पुराना है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डियोनियन, उसी में अपन कहीं कार्बोनिफेरस और पर्मियन है। और मध्यजीवी महाकल्प में 3 कल्प हैं, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। आपने नाम सुने हो। ट्रियासिक जहाँ अपन कहीं डायनासोर जीवों का शुरुआत हुई थी, और जुरैसिक जिसमें डायनासोर के लिए जाना जाता है, और क्रिटेशियस जिसमें आपने ध्यान दिया हो जो दक्कन लावा का पठार का निर्माण हुआ है, काली मृदा बनी है। तो मध्यजीवी महाकल्प में लिखना सबसे पहले जुरैसिक, जुरैसिक कल्प की चट्टानें। राजस्थान में भी डायनासोर के पद चिन्ह मिले हैं। जैसलमेर के एक गांव है थैयात गांव, थैयात गांव में जुरैसिक
जैसलमेर के अंदर उसके पद चिन्ह मिले हैं और कभी विशालकाय डायनासोर जैसे जानवर रहे हैं। और आपने एक नाम सुना होगा लाठी सीरीज, वो लाठी सीरीज इस समय की है। कैसी है? मीठे जल की पट्टी। तो लिखना जुरैसिक कल्प की चट्टानें लाठी सीरीज। यही तो है सेवन घास का क्षेत्र। लाठी सीरीज की चट्टानें जो मीठे जल की पट्टी है। लिख देना जैसलमेर में लाठी सीरीज मीठे जल की पट्टी है। और कहीं डायनासोर के पद चिन्हों की बात करता है तो वो भी कौन से कल्प की बात है? जुरैसिक। जुरैसिक पार्क के नाम से ही आज वीडियो का एग्जाम हुआ, बताया उसमें भी लाठी सीरीज आई, बताई करें कि लाठी सीरीज आई थी। मीठे जल की पट्टी ये पूछा गया है उसमें। हाँ, प्रश्न तो वही है। अब क्योंकि इतने प्रश्नों की संख्या है तो घूम फिर के प्रश्न तो वही आने हैं। नेक्स्ट लिखना है एक क्रिटेशियस। अभी लिखा था आज ही अपन ने क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें। क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें जो दक्कन लावा का पठार है। दक्कन लावा का पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से। दक्कन लावा का पठार आज ही लिखा है ना अपन ने। क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ये अपन कहे मध्यजीवी। और फिर आता है नवजीवी, सबसे नया डी। नवजीवी महाकल्प। और नवजीवी महाकल्प में दो हैं, एक चतुर्थक और एक टर्सरी। टर्सरी में तो आपको पता है किसका निर्माण हुआ? लिग्नाइट, कोयला। इसका मतलब पश्चिमी राजस्थान में जहाँ भी लिग्नाइट कोयला है, बेंटोनेटिक मृदा है, मुल्तानी मिट्टी है, इन सब का निर्माण किसमें हुआ है? टर्सरी में। और चतुर्थक में क्या बना है? वर्तमान मरुस्थल बना है और पूर्वी मैदान बना है। टर्सरी के अंदर जब देखें तो भारत में अपन ने कहा था हिमालय पर्वत बना था, अल्पाइन भू हलचल हुई थी। इसी कारण वनस्पति के दबने से यहाँ अपन ने लिग्नाइट कोयले की बात की थी। तो इसमें लिखना पहले नवजीवी महाकल्प में तृतीयक या लिखेगा टर्सरी। टर्सरी कल्प की चट्टानें। तृतीयक या टर्सरी कल्प की चट्टानें यानी पश्चिमी राजस्थान में। तृतीयक या टर्सरी कल्प की चट्टानें डैश कर लिखना। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, नागौर। पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, नागौर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर व बाड़मेर। जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में
जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में जीवाश्म युक्त चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, बेंटोनेटिक मृदा या मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी व लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ है? पलाना बरसिंहसर तो बीकानेर में, कपूड़ी जालिपा गिरल बाड़मेर के अंदर, और नागौर में कसनो इग्यार माता सुख मेड़ता जो अपन के नागौर में है। जीवाश्म युक्त चूना पत्थर, बेंटोनेटिक मृदा, मुल्तानी मिट्टी व लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला की चट्टानें पाई जाती हैं। लिग्नाइट कोयला की चट्टानें पाई जाती हैं या इनका निर्माण हुआ है। और दूसरा क्या है, इसके बाद आया चतुर्थक, या दूसरा नाम लिखता है इंग्लिश में क्वाटरनरी कल्प। और सही मायने में इस क्वाटरनरी कल्प का भी एक युग लिखा था, आपको ध्यान आए तो। कौन सा? प्लीस्टोसीन। होलोसीन तो अब चल रहा है। चतुर्थक या क्वाटरनरी कल्प, बेंटोनेटिक, मुल्तानी, ये बहुत सी अपन के मृदाएं हैं जो कि टर्सरी कल्प के अंदर बनी है। चतुर्थक ये सबसे नया है। और इस कल्प में क्या हुआ? पश्चिमी रेतीला मैदान का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप कौन सा है? आज कैसा स्वरूप है? मरुस्थल, डेजर्ट। तो पश्चिमी रेतीला मैदान का वर्तमान स्वरूप क्या? मरुस्थल। इसी समय बना है। वह पूर्वी मैदानी भाग की उत्पत्ति नदियों द्वारा लाई गई मृदा से, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद या जलोढ़ के जमाव से अपने का ये अपनी जो बेसिक जानकारी थी। और ये मेरी टर्म 4-5 टर्म इसलिए लिखवाई हैं, इनसे कई बार प्रश्न बना है। लाठी सीरीज, जुरैसिक कल्प, मीठे जल की पट्टी, बाप बोल्डर जोधपुर में, जिसको अपने का हिमानी निर्मित चट्टाने हैं जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र में। भादुरा बालुकाश्म जो जीवाश्म युक्त बालू का पत्थर हैं, कहाँ? जोधपुर के भादुरा क्षेत्र के अंदर। ऐसे अपने अभी लिखा है लिग्नाइट कोयला जो टर्सरी क्रम का भाग है, पश्चिमी रेतीला मैदान, मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो अपन कहें चतुर्थक कल्प का। और चतुर्थक कल्प में भी युग पूछेगा तो कौन सा है? प्लीस्टोसीन युग है। ये अपनी बातें हुई भौतिक प्रदेश की। और अब अपन हेडिंग चेंज करके लिखें राजस्थान की जलवायु। दूसरा जो बेसिक पार्ट है, ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद फिर अपन जलवायु की बात शुरू करते हैं।